सबसे पहले मैथ स्टडी 2.0 के चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। आज हम बात करेंगे त्रिभुज के 6.2 प्रश्नावली के दूसरे क्वेश्चन के बारे में। दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से दिया है क्वेश्चन दिया गया कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है, तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में सिद्ध कीजिए कि जो एफ है क्यू आर के बराबर हो। चलते हैं, सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। यानी कि एक त्रिभुज जिसका नाम क्या है, किसी भी त्रिभुज की पी क्यू आर, हम नाम अपने इच्छा अनुसार किधर से भी लिख सकते हैं। इसके बाद कहा गया है क्या कि पी क्यू और पी आर पर क्रमशः ई और एफ, यानी कि पी क्यू पर ई, पी क्यू ई वाला है इस पे ई, और पी एफ और पी आर पे एफ। ये हो गया क्रमशः का नाम कहेगा, तो यानी कि जो पहले का आएगा उसको पहले लिखेंगे। स्थिति में है तो सिद्ध कीजिए कि जो पीई है ई एफ है समांतर होगा क्यू आर के। ये प्रत्येक स्थिति में हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन है कि ये ऐसा हमें सवाल में कहा गया है, जैसा कि सवाल यहाँ पे है। इसके बाद इसको हमें सिद्ध करना है, तो हम क्या करेंगे, हम अभी प्रमेय बताए हैं पिछले वीडियो में कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर यदि कोई भुजा है, यदि किसी एक भुजा के समांतर कोई अन्य रेखा खींची गई है तो वो अन्य दोनों त्रिभुजों को समान अनुपात में विभाजित करती है। और एक प्रमेय बताया था कि अगर किसी त्रिभुज दो भुजाएं आपस में एक ही अनुपात में होती हैं तो उनको विभाजित करने वाली भुजा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ऐसा एक प्रमेय बताया है। तो हमें समांतर सिद्ध करना, तो यानी हम अगर कह देंगे कि पी ये समांतर अगर हमें पाना है तो पी बटे के ई क्यू बराबर होगा किसके, पी एफ बटे के एफ आर के, तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या होंगे, समांतर होंगे। अगर इनका अनुपात अगर दोनों बराबर हुआ तो हम कहेंगे कि ये दोनों समांतर है, जैसा कि प्रमेय नंबर 2 है यहाँ पर। अब बात करेंगे, ये सब क्या दिया, यानी 3 सवाल इसी पर है। पहले सवाल में सबका मान दिया गया किस प्रकार से है, दूसरके के लिए दिया, तीसरके के लिए। तो सबसे पहले हम पहले के लिए लेते हैं। तो पीई बराबर कितना दिया है, 3.9, जैसा कि पीई बराबर दिया है 3.9। इसके बाद ई क्यू है, ई क्यू कितना दिया, 3 दिया है, 3 मीटर है, सेंटीमीटर है, और इसका दिया है 3.9 सेंटीमीटर। इसके बाद बात करेंगे जो है पी एफ, यानी पी से एफ, यानी 3.6, पी से एफ 3.6 है। इसके बाद एफ आर जो है 2.4 है, यानी एफ आर 2.4 है। इसके बाद हम कैसे पता करेंगे कि ये जो दिया है इसके लिए दोनों त्रिभुज मतलब ये दोनों समांतर है, ई एफ और क्यू आर। क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं पीई बटे के ई क्यू का अनुपात कितना आता है। तो पीई बटे के ई क्यू बराबर, पीई का मान दिया 3.9 बटे के ई क्यू का 3 दिया है। इसको जब हल करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 3 एक कम 3 और 3 त्रिक 9, यानी 1.3 मान आएगा इसका। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद यदि हम फिर निकाल लेते हैं पीई बराबर एफ आर, पीई बराबर एफ आर अगर हम ज्ञात करेंगे तो अब पीई का मान देखो यहाँ पे है, हमें पता है 3.6 बटे के, इसका मान क्या है 2.4। जब हम इसको हल करेंगे तो देखो 3 से कट रहा है, 3 एक कम 3। सबसे पहले एक एक अंक पर दशमलव तो दोनों हटा देंगे, तो 36 बटा के 24 आएगा। 10 का गुणा ऊपर 10 का गुणा नीचे करेंगे, दशमलव हट जाएगा। तो अब 3 से कट रहा है, 3 एक कम 3, 3 दूनी के 6, 3 8 24। फिर हम 4 से काट सकते हैं, तो 4 3 या 12, 4 दूनी क्या, जैसा कि इसका 3 बटे के 2 आ रहा है, तो 3 बटे के 2 और 1.3 ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे कि पीई बटा के ई क्यू बराबर नहीं है पीई बटा के एफ आर के। पी एफ बटे के एफ आर के यह बराबर है, जो है कि पी एफ बटे के एफ आर, यानी पी एफ बटे के एफ आर के ये बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर नहीं हो सकती। तो पहले के लिए ये दोनों भुजा आपस में समांतर नहीं है, इसके लिए समांतर नहीं है। यही सिद्ध हुआ कि यानी कि अगर दोनों बराबर रहेंगे तो हम कहेंगे समांतर हैं, नहीं रहे तो समांतर नहीं। अब बात करते हैं हम
दूसरे क्वेश्चन की इसके, वहाँ पे पिछले में यहाँ पे ई बन गया था, तो यहाँ पे पी एफ रहेगा इसका, इनका अनुपात आपस में। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन में पी बराबर 4 सेंटीमीटर दिया है, पी 4, और क्यू से ई तक यानी कि 4.5 है, पी एफ 8 है, और आर से एफ 9 है। ऐसा क्वेश्चन में दिया है। तो सेम बात वही होगी कि इन दोनों को समांतर पाना, तो इन दोनों को बराबर होना चाहिए, इनके अनुपात को बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। तो पीई का मान क्या आएगा देखते हैं। जो पीई है इसका 4 दिया है, और इसके बटा में जो क्यूई है, चाहे ई क्यू का है चाहे क्यूई, बात एक का है, तो इसका मान हम दिया है 4.5। इसको हल करेंगे तो वही 40/45 हो जाएगा। 5 से काटेंगे कट जाएगा, 5/40, 5 9 45, यानी कि 8/9। कैसे हुआ है बात कर लेते हैं। यहाँ पे 10 का गुणा कर देंगे ऊपर, 10 का गुणा नीचे, तो 40/45 हो जाएगा। 5/40 और 5 9 45, 8/9 इसका अनुपात आ गया। अब इसका देख लेते हैं। तो यानी पी एफ का मान दिया है 8 है बटे के, इसका मान दिया है 9, 8/9 8/9, यानी इनके दोनों अनुपात आपस में बराबर है। जब दोनों अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो हम कहेंगे दोनों त्रिभुज की जो भुजाएं हैं समांतर हैं, यानी जो इन दोनों त्रिभुजों को जो भुजा विभाजित की है वो समान अनुपात में विभाजित करती है, तो ये दोनों भुजा क्या होते हैं, समांतर होते हैं, जैसा कि प्रमेय पिछले वीडियो में बताया। तो हम कह सकते हैं कि पीई बटा के ई क्यू बराबर है पी एफ बटा के एफ आर की। ये दोनों बराबर हो गए तो हम कह सकते हैं तब एफ समांतर होगा क्यू आर के, एफ समांतर होगा क्यू आर के। ऐसे सवालों को ऐसे ही हल करना होता है। इसके बाद बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। जैसा कि यहाँ पे पी एफ है, पीई में थोड़ा सा एफ में फर्क गड़बड़ हो जाता है, इसलिए इसको ध्यान से नाम अगर लिखेंगे तो सब। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरे क्वेश्चन में इसी के लिए बताना है कि पी क्यू दिया है 1.28। पी क्यू देखते हैं, पी से क्यू यानी पूरा दूरी दिया है 1.28 पूरा दिया है। अब बात करते हैं पी आर की, यानी वो भी पूरा दिया है, यानी कि 2.56। अब आगे चलते हैं। जो पीई है, पीई है, सॉरी इधर पीई वो दिया है 0.18, यानी कि बस पी से ई तक दिया 0.1। ई क्यू का मान ज्ञात करना होगा तो 1.28 में से घटा लेंगे तो यहाँ पता चल जाएगा कि इसका मान क्या है। आगे चलते हैं। पी और एफ 0.3। हाँ, ये ध्यान रहे कि थोड़ा सा नाम लिखते समय सावधानी रखेंगे। तो इसका 0.18 है पीई का मान, तो ई क्यू का कितना होगा 1.28 में से घटा लेंगे, क्योंकि पूरी दूरी दिया है यहाँ पर, और आधा घटा देंगे तो कितना बचेगा 1.1 बचेगा। 1.1 बचेगा इसको घटाने पर, यहाँ से ई से क्यू तक से। अब बात करते हैं इसका 0.36 इतने का है, तो एफ से आर तक का कितना होगा। जैसे कि पी एफ और एफ आर मिला के पूरा 2.056 है, अरे 2.56 है, वैसे ही 0.36 इतना है, तो इसको ज्ञात करने के लिए घटा लेते हैं। तो घटाएंगे तो 2.2 आएगा, घटा के देख लेना यहाँ से दशमलव। बात करते हैं, यही करना है कि बताइए कि समांतर है कि नहीं, सिद्ध करना है। तो हम बताएंगे कि पीई बटा के ई क्यू बराबर पी एफ बटे के एफ आर। हाँ, थोड़ा नाम ध्यानपूर्वक लिखना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं। जो पीई है, पीई बटे के ई क्यू का अनुपात देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर पीई का मान दिया है 0.18 और बटे के 1.1। तो इसको थोड़ा सा हल करने के लिए हम 100 का गुणा ऊपर और 100 का गुणा नीचे कर लेते हैं, तो हो जाएगा ये 18 बटे के 110। 100 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1100, 1100 में एक अंक दशमलव हो जाएगा, 0 खत्म कर देगा। अब 2 से कट रहा है, 2 9 18, इसको काटेंगे तो 55, यानी 9 बटे के 55, यानी पीई बटे के ई क्यू का अनुपात क्या आया ज्ञात करने के लिए पी एफ बटे के एफ। यहाँ से तो पी एफ का मान 0.36 बटे के, इसका मान दिया है 2.2। सेम तरीका वही 100 का गुणा सब लोग जानते ही होंगे कि भिन्न से दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं, जय का गुणा ऊपर तय का गुणा नीचे। अब कर देंगे इधर तो 36 बटे के हो जाएगा 220। जैसा कि ये दोनों 4 से कट रहा है, डायरेक्ट 4 से भी काट सकते हैं और 2 से कट कर भी काट सकते हैं। तो 4 9 36, 4 से काटेंगे तो 55।
55, यानी इसका भी 9/55 आ रहा है, इसका भी 9/55 आ रहा है, यानी इन दोनों का अनुपात आपस में बराबर है। तो हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे देख लेते हैं, जो है PE बटा EQ बराबर होगा PF बटे के F। ये तो बराबर है, हमें पता चल गया। तो जब ये दोनों बराबर होते हैं तो इनको विभाजित करने वाली जो ये इनके दोनों अंतर्गत रेखाएं होती हैं, दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा जो होती है वो इनको समान के तीसरी भुजा के समांतर होती है। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को विभाजित करने वाली रेखा यदि इन दोनों को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। एक ये प्रमेय है। और एक प्रमेय, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर यदि कोई रेखा है तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। उसी नियम के साथ हम कहेंगे कि EF समांतर है QR के, बस, यानी कि ये दोनों समांतर थे और तीसरा का युग्म इसके समांतर नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जैसा कि एक आकृति दिया, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया एक आकृति 6.18 में, देखिए यलियम CB के समांतर है। यलियम कौन है, हाई वाली भुजा, इस भुजा के समांतर है। यलियम समांतर है CB के, वैसे ही यलियन समांतर है CD के, यानी यलियन जो रेखा इसके समांतर है। तो सिद्ध कीजिए कि जो AM बटे के AB यानी AM बटे के AB बराबर हो AN बटे के AD, सॉरी AN बटा के AD के, प्रूव करना है हमें बराबर। तो सबसे पहले अब हम हल करेंगे तो क्या, पहले वाली चीज़ को लिख लेते हैं अब इन दोनों में। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABC में चलते हैं, केवल ABC में। देखो ABC यहाँ से ये वाला, ठीक। तो ABC में ही यलियन समांतर है CB के चाहे BC के, बात एक का है। इसको BC भी लिख सकते हैं और C भी कर सकते हैं। अब जब कहा गया इन दोनों समांतर है तो हम अभी बताएं कि दोनों किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर यदि कोई एक भुजा खींची गई है दोनों को विभाजित करते हुए तो उन दोनों को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो हम उसी के नियम के साथ हम कह सकते हैं क्या, कि जो AM है बटा के जो AM है MB बराबर होगा किसके, AL बटा के LC के, AL बटे के LC के। फिर से इसको देख लेते हैं कैसे हुआ। ये दोनों भुजा आपस में समांतर है तो ये जो दोनों भुजा को विभाजित किए तो AM और MB का अनुपात, वैसे AL बटे के LC का अनुपात, दोनों आपस में एक ही अनुपात में होंगे। इसको हम नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब बात करते हैं, एक और त्रिभुज दिया है ना ACD में, त्रिभुज का ये प्रतीक है। इसके बाद ACD में यलियन समांतर है CD के, तो लिख लेते हैं, दिया है ये तो हमें पता है, समांतर है CD के। अब बात करते हैं आगे क्या करेंगे हम। आगे वाले में दिया है जो कि ये समांतर इसके है, तो ये दो ऊपर वाले त्रिभुज को भूल जाते हैं। तो इस त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों को जब ये प्रतिच्छेद किया यानी कि विभाजित किया है तो समांतर की वजह से कहेंगे कि दोनों आपस में एक ही अनुपात में होंगे। यही नियम बार बार चला आ रहा है, तो इस चीज को ध्यान देना है। तो AN बटा के ND, हाँ, अगर कुछ लोग ND बटे के AN भी लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अनुपात में है तो उसको आपस में उल्टा सीधा कर देंगे, तो लेकिन दोनों को उसी हिसाब से लिखेंगे। अगर पहले वाले में नीचे वाले को लिए तो उसमें भी नीचे वाले को लेना पड़ेगा, ये नहीं कि एक ठेकर ले देगा, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद AL बराबर AL बटा के LC, इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब बात करते हैं जिसे कि समीकरण 1 और 2 में क्या है कि जो LC बटे के AL बटे के LC है वो AM बटे के MB के बराबर है, वैसे ही AL बटा के LC जो है AN बटा के LD के बराबर है। तक कह सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे समीकरण 1 और 2 से, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। तो हम यहाँ पर चले आते हैं, देखो इधर समीकरण, क्योंकि नीचे दिखेगा नहीं वीडियो में, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से AM बटा के MB बराबर होगा किसको, AN बटा के ND बराबर हो गया। अब हम क्या करेंगे, हाँ, ये नाम थोड़ा सा इसको ध्यान देकर करना होगा और प्रमेय को याद करना होगा, तब ऐसे सवाल लग पाएंगे, नहीं तो। अब बात करते हैं क्या, हमें अब सिद्ध करना क्या है। इसके बहुत सारे उत्तर होते हैं ऐसे सवालों के,
इसलिए इसको सिद्ध करने के लिए देता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये दोनों यहाँ तक पहुँचे हैं, तो लेकिन लाना क्या हमें उत्तर क्या, ए एम बटा के ए बी लाना है और ए एन बटा के ए डी लाना है। ए एम तो मिल गया, लेकिन यम बी यहाँ पे है, यम बी है, ए एन भी तो मिल गया, लेकिन यहाँ पर ए डी की जगह हमें एल डी आ गया हमारा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हल करना है हमें आगे। तो हम इसके अनुपात को पलट लेते हैं। उलटने से क्यों कर रहे हैं अभी बता देते हैं। हमें ए बी लाना है पूरा, तो इस कारणवश हम कह सकते हैं यम बी बटा के ए एम बराबर यन डी बटा के ए एम। देखो जिससे अगर 3/4 के लिखा और 3/4 लिखा, तो इसको अगर पलट लेंगे तो 4/3 और 4/3 फिर भी आपस में दूसरे के बराबर होते हैं। अनुपात के तरीका होता है। हम क्यों किए हैं अभी कुछ देर में पता चल जाता है। अब हम क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ एक अगर जोड़ देंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कहीं 4 लिखा है बराबर 4 के, हम ये जानते हैं ये दोनों बराबर है, तो अगर हम इन दोनों को में एक जोड़ देंगे, क्योंकि हमें लाना कुछ और, जैसे 4 4 के बराबर, तो सिद्ध कीजिए कि 5 5 के बराबर हो अगर कह दिया तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक इधर भी जोड़ेंगे एक इधर भी जोड़ेंगे, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसलिए 5 5 के बराबर हो गया। तो वैसा ही हमें एक इसमें दोनों तरफ एक जोड़ लिया। अब एक जोड़ते ही क्या करेंगे, यम बी तो ऊपर है, सब लोग जानते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे तो एक यम, एक में ए एम का गुणा करेंगे तो ए एम हो जाएगा, बटा के अब सबके ए एम हो जाएगा बराबर। अब क्वेश्चन में आते हैं, इसमें एक जोड़ देंगे तो एन डी प्लस ए एन बटा के ए एन हो जाएगा। हम ए एन को और इसके बाद यम बी और ए एम, जिसे यम बी और ए एम यहाँ पर अब बात करते हैं, आते हैं देखते हैं। ए एम और यम बी यानी या यम बी और ए एम दोनों मिला के ए बी के बराबर ही है, तो हम इस पूरे की जगह ए बी लिख देंगे बटा के ए एम लिखेंगे, और ए एन सॉरी एन डी है और क्या है ए एन है, इन दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या बन जाएंगे, ए डी बन जाएंगे। तो यहाँ पे आया है तो दोनों को मिला देंगे तो ए डी बटा के ए एन, ए डी बटे के एन। क्यों हम पलट के ऐसा किए, क्योंकि हमें ए एम तो लाना है ना। अगर यहीं से हम एक जोड़ देते दोनों में तब भी आ जाता ऊपर ए डी, लेकिन ये यम बी में हमें यम बी को हटाना है, ए एन को रहने देना है, इसलिए हम इसको नीचे कर लिए हैं। अब यहाँ तक पहुँच गए। अब हमें सिद्ध करना क्या है, ये तो बस इसी का देखो जस्ट उल्टा है, तो हम इसको उल्टा पलट भी सकते हैं, और नहीं तो क्रॉस गुणा करके आपस में भागा और गुणा के रूप में इसको सेट कर लेना। जैसे सिद्ध करना होगा कुछ नहीं होता, सीधे इसका क्या करेंगे, हम पलट लेते हैं। जैसे यहाँ पर पलटे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे 3/4 बराबर 3/4, तो पलटेंगे तब भी 4/3 बराबर 4/3। जय बार पलटेंगे दोनों आपस में बराबर ही होंगे, लेकिन हाँ ये ध्यान है कि दोनों को पलटना है बराबर के साथ। ऐसा तरीका होता है कि बराबर अगर बीच में होता है ना, अनुपात को उलटने पर उलटने क्या हो जाएगा, ए एम बटा के ए बी बराबर ए एन बटा के ये डी, ये आ गया हमारा, यही उत्तर लाना था, तो लिखेंगे इति सिद्धम। ठीक। अगर वीडियो अच्छा, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि आकृति में जो DE है AC के समांतर है और DF है AE के समांतर है, तो सिद्ध कीजिए कि BF बटे के FI बराबर हो BE बटे के EC के। ये सवाल में कहा गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन में, समझ लेते हैं कि कौन किसके समांतर दिया और कौन क्या है। तो जो DE है, DE दिखाई भुजा DE AC के समांतर है क्वेश्चन में जैसा कि दिया है। उसके बाद DF है जो DF ये वाला किसके समांतर है, जो AE के समांतर है। तो सिद्ध कीजिए कि जो BF है, BF यानी ये वाला है, और FC यानी FI ये अनुपात, इन दोनों का अनुपात बटा के जो BE है और EC के अनुपात के बराबर होनी चाहिए। तो ये जो रेखा है दो त्रिभुज बना रही है, जो ये वाली रेखा BCA के बीच में पुल है, लेकिन BC वाली रेखा कई त्रिभुज बना रही है। खैर हम लेकिन दो से मतलब है, दोनों कौन कौन से मतलब है अब हम बात करते हैं कैसे। जैसे जिसमें दिया है DE AC के समांतर है, तो DE जो DE AC के समांतर है, तो हम लेंगे कौन सा त्रिभुज, BAC में लिखेंगे में। सॉल्यूशन जितना बढ़िया ढंग से लिखेंगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा। इसके बाद अब हम क्या करेंगे,
उसमें दिया है जो DE है समांतर है AC के, D जो है AC के समांतर है। अब हम क्या करेंगे, तब समांतर का नियम वही जानते हैं, सेम वही तरीका होता है कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को सब विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। वो भी कब समांतर होगी, जब दोनों का अनुपात आपस में बराबर होगा। जैसा कि बार बार यही चल रहा है, पहले प्रश्नावली में सारे इसी तरह क्वेश्चन है। तो अब देखो, सब कुछ को भूल जाओ, हम कुछ क्षण के लिए इन दोनों लाइन को मिटा देते हैं आसानी से समझने के लिए, फिर उसके बाद बना लेंगे। तो देखो कि जो BAC त्रिभुज है, BAC, उसमें जो ये भुजा दोनों को काटी है तो दोनों के समांतर है, तो हम कहेंगे कि जो BE है और EC का अनुपात बराबर BD और DA के चाहे AD के अनुपात के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे क्या, जो BD है बटा के DA, BD बटा के D बराबर होगा किसके भाई, BE बटे के EC के, BE बटे के EC के, BE बटे के EC, ये बराबर होगा। हम इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक, अब हम दोनों लाइनों को खींच लेते हैं पुनः। अब आ गए, अब हम आ गए तो अब हमारे पास अगले त्रिभुज में चलते हैं। अगले त्रिभुज में किसके किसके समांतर दिया है, DF समांतर AE के, तो DF हाई वाला और AE वाला, तो बाकी इसको थोड़ा कुछ शर्त के लिए मिटा देते हैं, बाकी यही सब देखो साफ कर लेते हैं। तो इधर एक हमारा त्रिभुज बन गया ना, तो इधर जब त्रिभुज बना है तो इसका नाम क्या, पहले BAE, BAE अब बना लेते हैं, हो गया। तो जो ये BAE में जो ये दिया है क्या, DF समांतर है किसके भाई, AE के समांतर है। जब समांतर है तो कहा गया कि सेम वही नियम की समान अनुपात में विभाजित करती है दोनों भुजाओं को, तो समान अनुपात में किसको किसको विभाजित कर देगी, BD बटा के BD बटा के DA, BD बटा के DA, BD ये है, DA ये है, बराबर होगा किसके भाई। अब देखो इसके अंतर्गत बस इतना तक त्रिभुज आ रही, तो जो BF है, ये लाइन BF और FE को, क्योंकि यह ना है, इसको हटा देते हैं क्वेश्चन के लिए। देखो BF बटा के FE, BF बटा के FE, तो BF बटा के FE समीकरण नंबर 2। समझ में आया? अगर ना समझ में आया तो फिर से देख लेते हैं। BAE त्रिभुज में DF समांतर है AE के, DF समांतर है AE के, तो जो DE लाइन है, सॉरी DF लाइन है, इन दोनों को समान अनुपात में विभाजित करेगा, तो हम कहेंगे BD बटे के DA बराबर BF बटे के FE या FE कह सकते हैं नाम, इसको इधर से नाम, इसको इधर से नाम हम लिख सकते हैं। ये रेखा गणित का नियम होता है। और दूसरे पहले त्रिभुज से समीकरण नंबर 1 हमें बन गया है। कैसे बन गया है? इन दोनों लाइनों की वजह से, DE को और AC की वजह से। अब हमें सिद्ध करना क्या है भाई? देखो ये उत्तर लाना है, यही प्रूव करना है। तो अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखते हैं। जो BD और DA है वो BE और EC के बराबर है, और यहाँ पे भी वही है, BD और DA किसके बराबर है? BF और FC के बराबर है। तो हम समीकरण 1 और 2 से जब ये आपस में दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे ही होंगे, जाहिर सी बात है। तो अब समीकरण 1 व 2 से BE बटा के EC बराबर होगा BF बटा के FE, BF बटा के FE। यही हमें उत्तर लाना था, इसको आ गया, बस लिखेंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। इति सिद्धम या प्रूव दैट लिख सकते हैं इसको इंग्लिश में। उत्तर आ गया ये। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को जितना हो सके शेयर